एक ऐसा आदमी जो निकल गया पूरा एरोप्लेन, एक ऐसा होटल जो बना है हवा में, और 15 देशों में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो सबसे हटके अलग कुछ करे जिससे वो फेमस हो जाए, और ऐसी ही जिद थी फ्रांस के मिशेल लॉटिटो की। दुनिया इन्हें सच्चा फ्रांसीसी कहती है क्योंकि दुनिया के अनोखे और अद्भुत लोगों में शायद इनका नाम पहले लिया जाता हो। असल में बचपन में दोस्त न बनने के कारण इन्होंने कांच ही खा लिया था और तब से ऐसी ही चीजें खाकर वो यूज्ड टू हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिशेल लॉटिटो अभी तक अपने जीवन में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी और गिलास जैसी चीजें खा चुके हैं, और इसलिए इन्हें मिस्टर ईट ऑल के नाम से भी जाना जाता है। और मिशेल का ये जुनून तब बढ़ गया जब वो एक एक करके पूरा का पूरा हवाई जहाज निकल गए, और ये इसलिए हमेशा छाए रहते हैं क्योंकि इन्होंने कभी सामान्य लोगों की तरह कुछ खाया ही नहीं, और मेटल और प्लास्टिक खाने से लोटिटो की 32 भी खराब हो गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोटिटो ऐसा कर कैसे लेते हैं। तो जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो पता चला कि उनका शरीर नॉर्मल लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत है। फैक्ट नंबर 9। अगर आपको लगता है कि आपके कार के 4 पहिए आपको पूरे नहीं पड़ते, तो आपके लिए है खास टोयोटा के द्वारा बनाई गई ये 8 व्हील कार। जी हाँ, असल में टोयोटा का मानना है कि अगर आप तेज ड्राइव करते हैं तो उस केस में आप अपनी कार को ज्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस्ड कर सकते हैं। और अब आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी लगे शायद, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस 8 पहिए वाली कार को साल 2022 तक मार्केट में लॉन्च भी किया जा सकता है, जिससे कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन फ्यूचर हर कोई इस कार से सड़कों पर स्वैग बिखेरेगा। फैक्ट नंबर 8। इस अजीबोगरीब दुनिया में हवा में लटकने वाले रेस्टोरेंट का भी अपना एक अलग ही मजा है। असल में बेल्जियम का ये रेस्टोरेंट वाकई काबिले तारीफ है, जो हवा में लटका रहता है। यही नहीं, इस रेस्टोरेंट में खाना भी हवा में ही परोसा जाता है। दरअसल यहाँ क्रेन की मदद से एक डाइनिंग टेबल हवा में 50 मीटर की ऊंचाई पर लटकाई जाती है, जहाँ बैठकर लोग हवा में ही खाने का लुत्फ उठाते हैं और जमकर सेल्फियां खिंचवाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपकी कुर्सी इस रेस्टोरेंट में कब लटक रही है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि अमेरिकन एक्टर टेरी क्रूज के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि आपकी नसें उछलने लगी हैं। असल में टेरी एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी नसों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। ये तो वाकई कुछ तड़कता फड़कता म्यूजिक है। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में अजीब ट्रेडिशन की कमी नहीं है, और एक ऐसा ही अजीब रिवाज है इंडोनेशिया में, जहाँ किसी के मरने पर महिलाओं की उंगली काट दी जाती है। सुनकर चौंक गए ना, लेकिन यही सच है। असल में इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनिया द्वीप में रहने वाले लोग घर के सीनियर के मरने पर फैमिली में रह रही सभी महिलाओं की उंगली कुल्हाड़ी से काट देते हैं। जितनी ये प्रथा विचित्र है, उसके पीछे के कारण भी उतना ही दर्दनाक है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि उंगली काटने वाले इस प्रथा को करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। ये उनका मरने वाले के प्रति श्रद्धांजलि देने का तरीका है। महिलाओं की उंगली काटने से पहले उंगली में धागा बांध दिया जाता है और फिर उनकी उंगली को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई देश हैं जो आपको भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करने की अनुमति देते हैं। इन देशों में आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस अपना भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और बिना किसी चिंता के उन देशों की यात्रा कर सकते हैं। वो देश है अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित दुनिया के 15 देशों में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने मशहूर फिल्म हैरी पॉटर देखी है? क्या आपको पता है कि फिल्म बनने से पहले उस पर किताबें लिखी जा चुकी थी? किताब के मशहूर होने के बाद ही इसे फिल्माया गया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किताब को लिखने वाली जेके रॉलिंग को किताबों के पब्लिकेशन हाउस से कई बार रिजेक्ट किया जा चुका था। जेके रॉलिंग बहुत ही गरीब थी और उनके पति से उनका तलाक हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने अपना घर चलाने के लिए किताब लिखकर बेचने का सोचा, लेकिन कोई भी पब्लिकेशन हाउस उनकी किताब को छापने के लिए रेडी नहीं हुआ। मगर जेके रोलिंग ने कोशिश करना नहीं छोड़ा और 35 की उम्र में उनकी किताब ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित हुई। फैक्ट नंबर 3। जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की चाहत बहुत से लोगों को होती है। ऐसे में कई बार आदमी सोचता है कि काश कोई ऐसा जादुई यंत्र होता जिससे पैसा खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ जाता। जनाब, इसी सोच को एक मॉडर्न जादूगरनी सियरा ने अपने मैजिक पोशन में तब्दील किया है। सियरा ने एक ऐसा जादुई मिक्सचर तैयार किया है जिसे अपनाने के बाद धन दौलत खींची हुई आपके पास चली आएगी। इतना ही नहीं, जादूगरनी ने खुद इसकी रेसिपी भी बताई। इस तेल को अपनी कलाई और गर्दन पर लगा
लगाना है ताकि पैसे आपकी तरफ आकर्षित हो। इतना ही नहीं, वो इस तेल को अपने कैश और क्रेडिट डेबिट कार्ड पर भी लगाने की सलाह देती है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस वीडियो को अब तक 11,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के पोषण के जरिए ये माइंडसेट बनाया जाता है कि आपको पैसा चाहिए, आप जैसा बार बार सोचेंगे वैसा ही होगा। ऐसा मैनिफेस्टेशन कोच इनबॉल हॉर्निंग मैन का भी कहना है। फैक्ट नंबर 2, कई बार इंसान का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने कंट्रोल को खो देता है और फिर वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। और ऐसा ही कुछ किया एक महिला ने। असल में इसने गुस्से में ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूरों की रस्सी काट दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे गुस्सा इस बात का था कि उस दिन पेंटिंग कर रहे मजदूरों ने कहा था कि वे काम नहीं करने वाले। इसके बाद जब वो उसे उसकी खिड़की के बाहर लटके हुए दिखे तो गुस्से से लाल हुई महिला ने न सिर्फ उनकी रस्सी काट दी बल्कि उन्हें 26वीं मंजिल पर लटका हुआ छोड़ दिया। मतलब गजब ही लेवल का गुस्सा है ये तो। फैक्ट नंबर 1, जब किसी जगह हम खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान रेस्टोरेंट के इंटीरियर की तरफ जाता है, जैसा कि कलर कॉम्बिनेशन और डेकोरेशन। ऐसे में अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर आपको पुरानी हवेली जैसी फीलिंग आए तो कैसा होगा? असल में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ली करेज नाम का एक रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर जाते ही आपको ये भ्रम हो जाएगा कि आप किसी रेनोवेशन साइट पर आ गए हैं। इसी वजह से इस जगह का अनोखा इंटीरियर जो पुरानी जर्जर हवेली की तरह है, बेहद अजीबोगरीब लुक वाला ये रेस्टोरेंट 19वीं सदी के मैंशन की तरह डिजाइन किया गया है और जानबूझकर यहाँ की दीवारों को सीलन वाला और फूला हुआ दिखाया गया है। कई जगह पपड़ी उखड़ने जैसे डिजाइन है या फिर उन्हें हथौड़ा मार कर तोड़ा गया है। यहाँ का फर्नीचर भी एंटीक है और कमरे की छत ऐसी कि अभी गिर पड़े। 19वीं सदी के वॉलपेपर लगाकर इस जगह को सजाया गया है। कुछ भी यहाँ पर आपको फिनिश्ड नहीं लगेगा। तो आपका भी मन अगर इस होटल में खाने का है तो पैसे खर्च करिए और निकल पड़िए सेंट पीटर्सबर्ग। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।